जहाँ है वहां से हमें दूर दिखता है, और कितनी दूरी दूर दिखता है, तो म्यू इंटू डी, डी इज द एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, जिसको आपने कैलकुलेट भी किया था, फटाफट एग्जाम्पल भी किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फॉर्मूला है वो जो लास्ट में बताया था, अगर ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में कई लेयर्स है, मीडियम के अलग अलग लेयर के मीडियम्स हैं, तो वहां पर हम इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ रिफ्रैक्शंस, फिर यहाँ पे हम इक्वेशन जो लिखते हैं, यहाँ बताया था, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आई प्लेस्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द ऑब्जेक्ट। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जहां पर भी आंख रखा है वहां का मीडियम देख लेते हैं क्या है, और एज्यूम कर लेते हैं कि इमेज जो है वो कहीं एक्स दूरी पर बना है, जिसको हमें निकालने के लिए पूछा गया। ठीक है, तो हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर यहाँ इमेज बना, और हम यहाँ से देख रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे x, दैट इज द इमेज डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई प्लेस्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ आंख रखा हुआ है वो वाली मीडियम लिखेंगे। जनरली यहाँ हवा वगैरह रहेगा, तो हवा के लिए तो हम म्यू का मान 1 ले लेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो हम यहाँ लेंगे, और फिर इक्वल टू करेंगे ऑब्जेक्ट को, है ना, लेयर वाइज हम आंख तक पहुंचाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से पहले हम T1 थिकनेस ले जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से, T1 बाई μ1, फिर उसके बाद T2 थिकनेस ले जाएंगे μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, T2 बाई μ2, फिर उसके बाद T3 बाई μ। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू निकलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल करवाए थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से देख रहे हैं, नीचे में ग्लास था, ऊपर में पानी था, तो हमें ये फॉर्मूला लगाए थे, इमेज डिस्टेंस एज्यूम किया था x डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आंख रखा हुआ है, आंख कहाँ रखा हुआ है, हवा में, तो हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई 1। फिर इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया आंख की तरफ, पहले हम ग्लास की थिकनेस तक ले गए 30 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/, फिर प्लस यहाँ तक ऑब्जेक्ट के बाद फिर और हम डिस्प्लेस किए 40 सेंटीमीटर, जो पानी से वो ट्रेवल किया, 40 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/, और फिर हम जब इसको सिंप्लीफाई किए तो एक्स का वैल्यू हमें 50 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये था आई थिंक ये पहला पॉइंट था एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल। ये दूसरा पॉइंट है हाउ टू राइट द इक्वेशन, तो आप 2 नंबर पॉइंट दे देना। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा हाउ टू फाइंड image distance, I'm sorry, image speed. If object speed is given, Recording in progress. अगर हमको इमेज स्पीड निकालनी है, जैसे सपोज करो कि ये पानी है और हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, और एक मछली है यहाँ पे
पानी के अंदर नहीं। और ये जो मछली है ये हमें कहाँ दिखेगा? ये थोड़ा ऊंचा दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ये उसका इमेज हो गया, ये मछली का इमेज हो गया। और जो नीचे में मछली है वो ऑब्जेक्ट है, और रेड कलर से जो बनाया है ये उसका इमेज है जो हमको नजदीक दिखेगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम नीचे से करें। ये मछली मान लो यहाँ। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अगर मछली कुछ स्पीड से ऊपर जा रहा है तो इमेज कितनी स्पीड से चलेगा? है ना, VO हुआ क्या? VO हुआ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि फिश है, और VI हुआ स्पीड ऑफ इमेज जो फिश का बना है इमेज। तो ऐसे केस में हम मान लेते हैं कि ये जो मछली है वो कुछ y दूरी नीचे, यहाँ से आंख से y दूरी नीचे है, और उसका जो इमेज बना वो x डिस्टेंस पे बना, और ये म्यू है, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का म्यू। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कैसे डिफाइन करें? ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिफाइन करेंगे dy/dt। ये जो y डिस्टेंस पर है, तो अगर हम मछली को ऊपर चलाएंगे तो समय के साथ y चेंज करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो dy/dt ये हो जाएगा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और dx/dt ये हो जाएगा स्पीड ऑफ इमेज। अगर इमेज मूव करता है तो समय के साथ x चेंज करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ dt। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है, आंख हवा में है, हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, आंख हवा में है और हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम अपना इक्वेशन लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस divided by refractive index I placed, that is 1, divided by ये जो मछली है इसको हम ले जाएंगे आंख तक, तो डिस्टेंस हो गया y, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम ट्रेवल करवाए इस ऑब्जेक्ट को, दैट इज v। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन हम एक बार पहले भी निकाले हुए हैं, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देखते हैं। d डिस्टेंस लिए थे, ये वाली d डिस्टेंस लिए थे, तो d/μ आया था। अभी हमने y डिस्टेंस लिया है तो y/μ आया है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, क्योंकि मछली मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव कर रहा है, तो x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन म्यू चेंज नहीं। डिफरेंशिएट करने पर लेफ्ट साइड आएंगे dx/dt, और राइट साइड 1/μ, चूंकि कांस्टेंट है बाहर हो गया, और y के लिए लिखेंगे dy/dt। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आया। यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो इमेज की स्पीड होगी वो ऑब्जेक्ट की स्पीड डिवाइडेड बाई म्यू।
यहाँ जो फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला एक्सटेंड करेंगे। स्पीड के फॉर्म तो आप म्यू से भाग दे देना तो आपको निकल जाएगा इमेज की स्पीड। अगर हम इसका उल्टा सिचुएशन लेते हैं, जैसे मान लो ये पानी है और यहाँ पर मछली का आंख है और एक यहाँ पे चिड़िया है, बर्ड है ये। तो ये चिड़िया मान लो वाई डिस्टेंस, चिड़िया हवा में और पानी में आंख है और यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। चिड़िया का ये तो हुआ ऑब्जेक्ट और इसका इमेज कहीं दूर दिखेगा तो यहाँ उसका हुआ इमेज। इमेज डिस्टेंस कुछ हम x मान, इमेज डिस्टेंस हमने कुछ x मान। क्वेश्चन बोलिए, रिफ्रैक्टिव इमेज डिस्टेंस दैट इज x image distance divided by refractive index I place, that is mu। आंख जो है वो हवा में, पानी में, is equal to y by refractive y by 1। तो हम हवा में ही चलाएंगे तो मछली तक पहुंचेगा। yes तो आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू म्यू टाइम्स y। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो तुमको निकल जाएगा वेलोसिटी, और यहाँ पर भी वेलोसिटी का रिलेशन वैसा ही आएगा जो डिस्टेंस। तो दूर दिखानी है म्यू से गुना करते थे, नजदीक दिखानी है तो म्यू से भाग देते थे। ठीक है, यहाँ पे dy by dx and dy by dt and dx by dt should be used with sign। ये बात याद रखनी है। ऑप्टिक्स के इस ज्योमेट्रिकल पार्ट में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन काफी महत्व रखता है। तो इस केस में साइन कन्वेंशन कैसे काम करे तो उसको ध्यान से सुनो। इस केस में ये जो चिड़िया है ये ऊपर भी उड़ के जा सकता है या वो नीचे डाइव भी कर सकता है। इस केस में जो ये मछली है ये पानी के सतह के ऊपर भी, सतह की तरफ भी जा सकता है, या नहीं तो ये मछली नीचे भी डाइव कर सकता है। इन दोनों केस में इमेज की स्पीड भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो। कैसे हम उसको डिसाइड करेंगे तो साइन कन्वेंशन से। अगर x बढ़ रहा हो, हमें तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर x बढ़ रहा हो तो dx by dt के वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर x घट रहा हो तो dx by dt का जो वैल्यू होगा वो हम निगेटिव लेंगे।
ये डाउन मतलब डिक्रीज, ऊपर मतलब अप मतलब हुआ इंक्रीज। तीर जो ऊपर मारे हैं इसका मतलब इंक्रीज नहीं कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको हम बगल में लिख देते हैं। इंक्रीज का मतलब डिक्रीज का मतलब एक्स इंक्रीज करेगा तो dx बाई डी टी प्लस लेंगे और डिक्रीज करेगा तो dx बाई डी टी माइनस लेंगे। इसी तरह से y में भी है, अगर y इंक्रीज करता है तो dy बाई डी टी प्लस लेंगे, कन्वेंशन वही है। और अगर y डिक्रीज करता है तो इसका वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। यही कन्वेंशन आपको यूज करना है। जैसे यहाँ देखो और बताओ, अगर ये चिड़िया ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। अगर ये चिड़िया ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो वाई जो है वो बढ़ रहा है, तो इस केस में dy बाई डी टी का जो वैल्यू होगा वो प्लस में रखा है। और यहाँ पे देखो तो अगर ये मछली ऊपर जा रहा है तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है। यहाँ पे dy बाई डी टी का वैल्यू निगेटिव है। dx बाई डी टी का वैल्यू अपने आप आएगा। अगर आप dy बाई डी टी निगेटिव रखेंगे तो dx बाई डी टी भी निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू घट रहा है। और कभी कभी दोनों बातें होंगी, कभी कभी दोनों बातें, उसको भी देख लो। चिड़िया भी उड़ रहा है और मछली भी डाइव कर रहा है, सब कुछ। जैसे ये मान लो चिड़िया है, बर्ड है, और ये आपका फिश। इसी समय में जो ये बर्ड है वो कुछ बर्ड जो है मान लो कुछ वायु दूरी पर है, जो हवा में, और ये जो मछली है सपोज करो कुछ एल दूरी नीचे है पानी की सतह से, और ये मछली पानी में है। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू। इस हालत में क्या हो रहा है, ये जो ये बर्ड है ये ऊपर की तरफ, ये जो बर्ड है ये ऊपर की तरफ सपोज करो 4 मीटर पर सेकंड से उड़ता जा रहा है, और ये जो मछली है ये भी ऊपर की तरफ, बर्ड की तरफ, ये जो मछली है बर्ड की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द स्पीड ऑफ बर्ड with respect to fish, आपको बर्ड की स्पीड निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू फिश।
ठीक है, देखो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि इस केस में ऑब्जर्वर कौन है? बर्ड। ऑब्जर्वर पूछ रहे, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो देखता है। सर ऑब्जर्वर हम लोग है। देखो ना यार, पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू फिश। फिश ऑब्जर्वर। फिश सर ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? फिश है। यस और सर। फिश किसको देखता है? बर्ड को। तो बर्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट। यस इस केस में बर्ड हो गया ऑब्जेक्ट, और फिश जो है ये हो गया आपका आई। फिश क्या हो गया? आई। मान लेते हैं लेट इमेज डिस्टेंस of bird with respect to fish is x। मतलब इसका ये हुआ कि फिश के द्वारा जब बर्ड को देखा गया तो उसका इमेज आया x। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ये मान लो फिश किसी समय यहाँ है, इसी समय यहाँ है, तो वो जब बर्ड को देखेगा तो बर्ड की कहीं ना कहीं इमेज बोलेगा ना। वो इमेज डिस्टेंस है। तो चलो फॉर्मूला लगाओ। इमेज डिस्टेंस क्या माना है? डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर आई प्लेस्ड। आई है कौन? फिश। तो फिश कहाँ है? म्यू पे। म्यू पे है ना। यस सर। इज इक्वल टू, अब आप इस ऑब्जेक्ट को, ये जो बर्ड एज ए ऑब्जेक्ट है, इसको तुम फिश तक ले आओ। इसको तुमको कहाँ लाना है? फिश तक। देखो फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं। ऑब्जेक्ट को ले जाना है कहाँ तक? आई तक। और आई यहाँ पर कौन है? आई यहाँ पर फिश है। इस बर्ड का जो ऑब्जेक्ट माने हो, इसको तुम डिस्प्लेस करो आई, और यहाँ तक क्या बोलते हैं? तो चलो बताओ इक्वेशन। y/1 ऑब्जेक्ट, ये जो बर्ड है, ये जो अब फिश है, दोनों के बीच में दो मीडियम हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक का मीडियम हवा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का मीडियम जो है वो पानी हो गया, वाटर हो गया। ये दो मीडियम। तो आप पहले इस ऑब्जेक्ट को पानी तक ले आओ। एक लेयर तक ट्रेवल हुआ y/1, यहाँ का म्यू का मान 1 है। पानी तक आ जाने के बाद फिर आंख तक ले आओ, तो l/म्यू हो जाएगा, प्लस l/म्यू। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आया? यस सर। यस सर। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, दोनों साइड म्यू से मल्टीप्लाई। ये हो गया x, ये हो गया म्यू इंटू y, और प्लस ये हो गया l। और अब इसको चूंकि हमको स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस दिया रहता, y का मान दिया रहता, l का मान दिया रहता, म्यू का मान 3/2 4/3 दिया रहता। पानी है ना। तो फिर हम यहीं पर डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल लेते, वैल्यू डाल। लेकिन हमसे स्पीड पूछ रहा है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन dx/dt, म्यू। y का डिफरेंशिएशन dy/dt,
और एल का भी डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि एल भी चेंज हो रहा है, मछली भी चल रहा है। ये हो गया dl by dt। जी जी तो dl by dt जो तुम ये देख रहे हो वो l में चेंज की बात है। l क्या है? तो फिश की डिस्टेंस। ये हो गया फिश की। dy by dt देख रहे हो, y का समय के साथ चेंज हो रहा है, y का समय के साथ चेंज हो रहा है। और वो y का दूरी किसके लिए है? बर्ड के लिए। तो ये हो गया dy by dt बर्ड के। और dx by dt क्या है? x है इमेज के डिस्टेंस, ये हो जाएगा इमेज की विथ रिस्पेक्ट टू फिश। अब हम इन सबों के मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो जैसे dx by dt का तो हमको वैल्यू निकालना है। म्यू का वैल्यू हुआ 4/3 और dy by dt बर्ड का देखो, यहाँ y है। तो बताओ तो साफ जनाए समय के साथ अगर बर्ड ऊपर जा रहा है तो समय के साथ y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो ये अगर बढ़ रहा है ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। अब दूसरा देखो dl by dt, फिश के लिए देखो। तो dl by dt में l को देखो, l का क्या हो रहा है? अगर ये फिश ऊपर जा रहा है तो l बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा घट रहा है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस। समझ आया? यस सर कन्वेंशन समझ में आया? और अब आप इसको सिंप्लीफाई। तो dx by dt का वैल्यू देखो तो क्या आता है? यहाँ हो गया 16/3 और यहाँ हो गया माइनस। कैलकुलेट करो, 18/3 3 तो दिया 18। इसको घटाओगे तो माइनस क्या हुआ? 16 में से 18 घटाओगे तो माइनस 2/3। तो dx by dt का वैल्यू आया माइनस 2/3 मीटर पर सेकंड। और ये निगेटिव आना क्या बताना चाहते? नेगेटिव साइन shows नेगेटिव डायरेक्शन the bird will appear moving downward। बर्ड आपको कैसा नजर आएगा? नीचे जाते हुए नीचे नजर आएगा। ये आपका x डिस्टेंस, ये था x डिस्टेंस। बर्ड यहाँ ना दिखेगा कहीं। ये बर्ड की इमेज यहाँ दिखेगा, यहाँ पे बर्ड की इमेज दिखेगा। अगर आंख सेंसर मीडियम में हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से दूर दिखे। ये आपकी डिस्टेंस हो गई x, ये x है, बर्ड से इसकी दूरी है। तो अगर आपका dx by dt निगेटिव आया, इसका मतलब x घट रहा है। यस सर x घट रहा है तो इसका मतलब जो बर्ड की इमेज है वो नीचे की तरफ आता हुआ अपीयर। नेगेटिव साइन shows इमेज ऑफ बर्ड मूविंग डाउनवर्ड। कन्वेंशन जो यहाँ सिखाए हैं ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट।
क्या आपको इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नोट कीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो हमने लिखा है वो तीसरा पॉइंट। नाउ लेट मी डिस्कस द नंबर। शिफ्ट produced by a transparent slab. ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा यहाँ आंख है, और एक ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, और ये ऑब्जेक्ट आंख से डी दूरी पर है। बीच में कोई नहीं है, बीच में पूरा का पूरा हवा है। ये जो है आपका पूरा बीच में हवा है। तो बताओ तो इस आंख को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा? डी से दूर दिखेगा या डी से नजदीक दिखेगा? या डी पर ही दिखेगा? तो अगर एक ही मीडियम में ऑब्जेक्ट और आंख होगा तो वो वहीं पर दिखेगा जहां पर वो था। तो अभी ये ऑब्जेक्ट आपको डी पर ही दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, इस आंख और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक हम स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है, लाइट इस पार से उस पार जा सकता है। इट इज ए ग्लास स्लैब, ग्लास का, फाइबर का हो सकता है, जिसकी थिकनेस टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब बताओ तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ दिखेगा? तो अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा? हाँ, नजदीक दिखेगा कि दूर दिखेगा हमको नहीं पता। मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पर दिखता है। अगर वो x d दूरी से कम आया तो बोलेंगे नजदीक दिखा, और अगर वो x d से ज्यादा आया बोलेंगे दूर दिखा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. Sir. तो ये जो आंख है
जब इस शीशा को पार करते हुए इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमें किधर कितना दूरी पर नजर आएगा, डी दूरी से वो दूर नजर आएगा या डी दूरी से वो नजदीक नजर आएगा, हमें नहीं पता, ये हमको निकालना है। तो हम मान लेते हैं x is the image distance। ठीक है, अब आप इक्वेशन लिखना सीख गए हो। अब इक्वेशन लिखो, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर आई प्लेस्ड। यहाँ आंख हवा में है, ऑब्जेक्ट भी हवा में है, बस ये बीच में ये स्लैब आ गया है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन कैसे, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई प्लेस्ड, आई का मान 1। और अब हम इस ऑब्जेक्ट को आंख तक ले जाएंगे, अलग अलग जो मीडियम है उसकी थिकनेस को पार करते हुए आंख तक ले जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये स्लैब से कितनी दूरी पर है या ये जो स्लैब है आंख से कितनी दूरी पर, ये हमको नहीं पता। चलो हम कुछ मान लें, मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उससे ये स्लैब की डिस्टेंस है y। तो ये जो स्लैब है आंख से कितनी दूरी पर आएगा, तो d माइनस t माइनस y, D minus y। यही दूरी पर आएगा। अब आप इक्वेशन लिखना शुरू करो, ऑब्जेक्ट को आंख तक ले जाना है। तो पहले तुम यहाँ से शीशा के इस पोर्शन तक ले आओ, यहाँ तो हवा है, तो y बाई 1 प्लस, अब शीशा को पार करो, तो शीशा का थिकनेस t है, तो t बाई म्यू। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, अब यहाँ से आंख तक ले आओ, तो t माइनस t माइनस y डिवाइडेड बाई अगेन 1, तो यहाँ पर भी हवा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो x बराबर y प्लस t बाई म्यू प्लस t माइनस t माइनस, ये माइनस y और ये प्लस y ये कैंसिल्ड हो गए, और आपके पास जो इमेज डिस्टेंस बना वो क्या बना, वो बना t माइनस t प्लस t बाई 2। तो तुम देख रहे होगे ये जो इमेज जहां भी दिखा है वो स्लैब के पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, y कैंसिल्ड हो गया। तो इमेज डिस्टेंस जो x है इज independent to the position of slab। मतलब कि तुम इस स्लैब को यहाँ से अगर तुम यहाँ भी रख दोगे, ये जो स्लैब हम लेते हैं, अगर इस स्लैब को तुम यहाँ से यहाँ भी रख दोगे तब भी आपको इमेज इतना ही दूरी पर दिखे, या इसको तुम सटा दोगे ऑब्जेक्ट से तब भी इमेज इतना ही दूरी पर दिखे, या इसको तुम आंख से भी सटा दोगे तब भी इमेज डिस्टेंस यहीं पर दिखे, इतना ही दूरी पर दिखे। ये स्लैब के पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। और दूसरी बात
जब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो x का जो मान आएगा वो d से कम आएगा। d माइनस टी हो गया ना, और म्यू का मान तो x से ज्यादा है। तो यहाँ पर एक बात और पता चला, जो x है इज लेस देन d, the object will shift towards the eye। जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये आपकी इमेज, और यही डिस्टेंस है ना जो आपको निकला है x की, ये डिस्टेंस आपका है। दिस इज x। बेसिकली हम इसको लाइट की भाषा में अगर बोले तो हम इसको बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो शिफ्ट हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ऑब्जेक्ट से रे निकलता है, रिफ्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट होकर के आँख तक पहुंचता है। तो इंसिडेंट रे तो डायरेक्शन यही है ना, और इधर ही शिफ्ट हुआ है। That is what's the direction of हमारा वो incident। ये भाषा हम ज्यादा सुटेबली यूज करते हैं, और समझने के लिए चूंकि आंख यहाँ है तो आंख की तरफ ऑब्जेक्ट बना गया, तो समझने के लिए ये आसान सा लगता है। चलिए, तो शिफ्ट क्या हुआ? तो शिफ्ट यही हुआ ना, यस एक पोजीशन दूसरी पोजीशन। ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ दिखा, यही शिफ्ट हुआ। तो शिफ्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं। शिफ्ट निकालने के लिए ये पूरी d दूरी में आप ये जो दूरी x है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जो पूरी d दूरी आई है, यहाँ पर जो ये पूरी d दूरी आई, d दूरी में ये x दूरी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यही s बचेगा। तो करो सब्ट्रैक्ट, बताओ क्या आया। तो d माइनस एक्स, x की जगह देख लो यहाँ d माइनस टी प्लस टी वाई में d माइनस टी प्लस टी वाई में, ब्रैकेट ओपन कर दो। तो d माइनस टी प्लस टी माइनस टी वाई, ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर वाला माइनस अंदर जो है हिल जाएगा, और ये d और ये d भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो शिफ्ट आया वो t कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 बाई, ये हुआ शिफ्ट। ये हुआ शिफ्ट। It is the shift produced by slab towards incident ray direction। तो अगर लाइट के रास्ते में अगर आप कोई स्लैब रख देते हो, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो, t माइनस t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू अमाउंट में तो शिफ्ट हो। मैं समझ में आ रहा है तो पूछ के देखें, समझ में आ रहा है। शिफ्ट का वैल्यू निकाल लो और फिर उसको कैलकुलेट करो।
रोमित, समझ में आया? यस सर। और ये शिफ्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से देख रहे हैं। देखो ये शिफ्ट के फॉर्मूला में डी भी कैंसिल हो गया। ये जो डी दूरी है जहां पर आंख रखा हुआ था वो डी भी कैंसिल हो। चाहे मर्जी आप जहां से भी देखें, अगर शीशा के पार वाले कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये हमेशा इतना शिफ्ट लेगा ही नहीं, चाहे मर्जी आप जहां से भी देखें। तो ये जो शिफ्ट का फॉर्मूला है वो काफी इम्पोर्टेंट है। कई प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, रोमित समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो आज हम यहीं तक रखेंगे मेरे वीडियो को। तो अगले क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगला क्लास लास्ट क्लास होगा रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस। ठीक है रोमित, कैलकुलेट कर लो। ओके सर।